अब फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट टर्म t1 t2 में अप टू 2 तक डिनोमिनेटर में, t3 अप टू 3 तक, तो tn क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n n। इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1। तो इसको क्या लिखेंगे, आ गया ना टेलीस्कोपिक में हाँ सर डिफरेंस 1, तो इसको यू कैन राइट 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1, तो Sn which is summation of Tn, और इसका रिजल्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, याद है, तो विच इज हाँ सर 2n अपॉन n प्लस 1, ये आपका सर हम्म मुझे मॉड्यूल में से डाउट है, वो एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 है, ठीक है, बता क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 और सर 46 और 52 और 53। एनीथिंग एल्स? 54 सर। 54 भी? हाँ सर। चैप्टर 3 सर पेज नंबर बताओ। बता दो, बट मेरे साथ शायद मैच नहीं करेगा, बता। सर 23। अच्छा, तो मैच करेगा 23। 36 ना? हाँ सर। If the AM, GM, HM between two positive numbers A and B are equal, then A equal to B होगा। AM, GM, HM कब इक्वल होता है, जब टर्म्स आर इक्वल हो जाता है। हाँ सर। सर मैंने क्वेश्चन इक्वल नहीं पढ़ा था सर। तो टर्म्स आर इक्वल होगा तो A equal to B होगा ना। नेक्स्ट 46, if the first and 2n minus 1th term of an AP, GP, HP are equal and their nth term are respectively ABC, then वही आ जाएगा A equal to B equal to C हो जाएगा, क्योंकि जो nth term है ना, that is the mean value. How many terms are there? कितने सारे टर्म है सर 2n minus 1। 2n minus 1 टर्म, nth टर्म उसका कौन सा टर्म होगा? मिडल वैल्यू होगा। odd number of terms are there, ठीक है ना।
suppose this is the T1 and B is the T2n minus 1. Suppose 11 terms are there. Which one is the middle term? Sixth. 6 term. कैसे निकल रहा है? सिक्स टर्म कैसे लिखोगे? 11 plus 1 by 2. हाँ सर. अच्छा, तो 2n minus 1 terms are there. तो मिडिल टर्म क्या होगा? 2n minus 1 plus 1 by 2. क्या मिला? nth टर्म. हाँ सर. तो nth टर्म इज द मिडिल टर्म. तो मिडिल टर्म आपका क्या होता है? सीक्वेंस एपी होगा तो मिडिल टर्म आर इन एक, मतलब मिडिल टर्म इज द मीन वैल्यू होता है. वेदर एपी और जीपी और एचपी जो भी बोलो, ओके, व्हेनेवर सीक्वेंस आर इन एपी तो मीन वैल्यू, मिडिल टर्म क्या होता है? मीन वैल्यू हमेशा होता है. जीपी में रहेगा भी मिडिल टर्म मीन वैल्यू होता है. हार्मोनिक मीन एचपी में रहेगा तो मीन वैल्यू, ये क्या होता है? मिडिल टर्म इज द मीन वैल्यू. सपोज a plus d, a plus 2d, a minus d, a plus 2d, they are in AP. This Yes is the sir. middle one. देखो इसका मीन वैल्यू यही होगा. मीन वैल्यू क्या होता है? That's sum by 5. हाँ सर. 5 terms are there ना, that sum करेंगे तो 5 upon 5. सपोज जीपी होगा a, ये ar स्क्वायर, ये हो जाएगा a by r, ये होगा a by r स्क्वायर. देखो इसका मीन क्या होगा? इनका प्रोडक्ट टू द पावर 1 by 5. इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? a raised to 5 है ना. हाँ इनका सर. प्रोडक्ट क्या होता है? a to the power 5 to the power 1 by 5. यही मीन वैल्यू मिला ना. हाँ सर. तो whenever odd number of terms are there, there is a one middle term. and कोई भी सीक्वेंस के लिए, for any sequence, whether it is AP or GP or HP, for AP middle one is called AM, for GP GM, for HP HM. ठीक है. हाँ ये सर. बोल रहा है question is the same question. The nth terms are respectively ABC. So let two terms are there, x and y. अच्छा, ए बी ले नहीं पाएंगे क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी दिया गया. तो ये ले लेता हूँ x, लास्ट टर्म को ले रहा हूँ y. तो ये हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा ए एम, बी हो जाएगा जी एम, सी होगा एच एम ऑफ एक्स एंड वाई. जब थ्री टर्म्स, मतलब ए द एम ऑफ एक्स एंड वाई, बी द जी एम ऑफ एक्स एंड वाई, सी द एच एम ऑफ एक्स एंड वाई, ऑलरेडी यू नो फॉर टू टर्म्स ए एम जी एम एच एम आर इन जीपी. तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे, ठीक है नहीं? आपका एम क्या होता है? एक्स एंड वाई का एम क्या होगा? X plus y by 2. जीएम क्या होगा? Root of xy. एचएम क्या होगा? 2xy upon x plus y. एक्स प्लस वाई. ये दोनों को मल्टीप्लाई करो. व्हाट इज द एम इनटू जीएम, सॉरी एचएम, GM square. जीएम स्क्वायर. दैट मींस एजीएम, एएम, जीएम एंड एचएम आर इन जीपी. GP. तो एएम इनटू एचएम इक्वल टू जीएम स्क्वायर, ए इनटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ऑप्शन इज देयर. No ठीक है, sir. ये रहेगा फॉर एनी केस. इफ x इज इक्वल टू y, if x equal to y, then क्या होगा? am
इज इक्वल टू gn इक्वल टू, जो आपका 36 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36 ये था, x इक्वल टू y दिया था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो विल गेट व्हाट, ac इक्वल टू b स्क्वायर। समझा? हाँ सर। सर नन ऑफ दिस आएगा ना तो? क्या दिया गया? हाँ, नन ऑफ दिस होगा, इक्वल होता तो इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता, नन ऑफ दिस होगा। क्या दिया गया आंसर? टर्म्स ऑफ फन एपी जीपी एचपी और इक्वल, मतलब एम जीएम एचएम में ऐसा कुछ इक्वल नहीं दिया गया, तो आपका नन ऑफ दिस होगा, एस इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है? हाँ सर। Which one next? 52, 53. One plus 3 plus 5 up to P, Q are set up parenthesis contains the sum of consecutive odd integers as shown. The smallest possible value of P plus Q plus R, where P value greater than 6. Okay. तो इसका सम कितना होता है? 1 plus 3 plus 5 up to P. P by 2 plus P minus 1 into D. ओके, तो कितना मिला? नहीं, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? इसमें कितने सारे टर्म्स होते हैं? P plus 1. 2n plus 1. 2n plus 1 क्यों? अच्छा टोटल। ये जो सीक्वेंस में जब लास्ट टर्म p होता है तो कितने सारे टर्म्स होते हैं? वन P प्लस terms. कितने? हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? सर 2p. 2p होगा तो फिर p कैसे आ सकता है? हाँ, एक तो ऑड में चल रहा है, 2p होगा तो कम से कम 2p से ऊपर होना चाहिए, p कैसे हो सकता है लास्ट टर्म? क्या कर रहे हो? अच्छा, व्हाट इज इट्स लास्ट टर्म ना? लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? Let this is the nth term. Plus P minus 1 into D. 2. 1 plus n minus 1 into d. It is given p, d की जगह 2. मुझे n निकालना है, तो n minus 1 into d is equal to p minus 1 by 2. तो n क्या होगा? p minus 1 by 2 plus 1, which is p plus 1 by 2. ये कितने सारे टर्म्स है? When last term is the 5, how many terms are here? 3. कैसे मिला? 5 plus 1 by 2. Satisfied? Yes, sir. हाँ sir. How many terms are here? 4 terms. 4. 7 plus 1 by 2. So when it is last term p, so how many terms are here?
p plus 1 by p plus 1 by 2। तो ऐसा फिर करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा ना। तो so there are p plus 1 terms, sorry p plus 1 by 2 terms। सम ऑफ इसका सम कितना होगा? 1 plus 3 plus 5 and so on up to n terms। सपोज n terms होगा, इसका सम कितना होता है? p स्क्वायर मतलब n स्क्वायर। n स्क्वायर होता है। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा? p plus 1 by 2 the whole square। p plus 1 by 2 का होल स्क्वायर बाई 4 होगा। सर मतलब वही ना। हाँ सर मैं बोल रहा था कि p अच्छा plus 1 by 2 का ओके ओके ओके। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट क्या दिया गया? q का, थर्ड ब्रैकेट दिया गया r। तो आपको मिलेगा 1 प्लस p होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 प्लस q होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस r होल स्क्वायर बाई 4। am I right? yes sir। That implies 1 plus p whole square plus 1 plus q square is equal to 1 plus r square। तो ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। हाँ सर। वो बोल रहा है कि p प्लस q प्लस r का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए yes sir। where p greater than 6। तो पाइथागोरस में कैसे चलता है सीरीज? 3 4 5 का एक सीरीज चलता है, और क्या चलता है? 5 12 13 का सीरीज चलता है ना? 8 6 8 15 17 का सीरीज चलता है, 7 24 25 का सीरीज ऐसे चलता है नेचुरल नंबर में। तो अब देखा, आप बताओ ये सीरीज ये सीरीज चले, सीरीज मतलब ये होगा, नहीं तो इसका कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो मिनिमम के लिए पी क्यू आर मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें कौन सा सीरीज और कौन सा सीरीज का मल्टीप्लिकेशन जो मिनिमम वैल्यू दिलाएगा? सर 8 6 10। 8 6 10। ओके, तो इसको रखेंगे 8, इसको रखेंगे 6, इसको रखेंगे 10। चलेगा ना? 6 हाँ 8 रखेंगे तो क्या होगा? ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो p ग्रेटर देन 6 वाला वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब मैं p प्लस 1 को 8 रख रहा हूँ, तो p इज इक्वल टू 7 होगा, q इक्वल टू 5 होगा, r इज इक्वल टू 9 होगा, और क्वेश्चन इधर इनका सम कितना होगा? 21। समझा? सर सर बोलो। सर मुझे अभी एक डाउट है क्वेश्चन में। क्या डाउट है? सर सर मुझे इन चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 से डाउट है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 8। ओके, a sum of all the products of first n positive integers taken two at a time। इसका मतलब क्या है? Sum of all the products of first n positive integers taken two at a time।
इसका मतलब क्या है? सपोज 1 2 3 4 दिया गया, इसके हिसाब से क्या होगा? सर 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4. Is it? Is it? सर और 2 1 into 3 आएगा सर. सब कुछ आएगा, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। वो नहीं दिया गया कि मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसा नहीं दिया गया। आपका 1 के साथ 2 होगा, 1 के 1 साथ के साथ 3 होगा, 1 के साथ साथ 4 होगा, देन 2 के साथ 3 1 नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो 2 के साथ 3 होगा, 2 के साथ 4 होगा, देन 3 के साथ 4. ओके। तो इट इज इसको बोलते हैं समेशन ऑफ 1 into 2। मतलब कोई भी दो, एनी टू, नॉट नेसेसरी 1 and 2, समेशन ऑफ a into b लिख सकते हो। सपोज a b c d e आर देयर, तो क्या होगा? a b a c a d a e, b c b d b, देन c d c, देन d, सबका सम। इसको बोला जाता है पट समेशन ऑफ ए बी। समेशन ऑफ ए बी मतलब सम ऑफ टू टर्म्स from taken at a time। okay, sum of all two terms taken at do you know, ये क्वेश्चन हम किए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A square plus B square plus 2AB. Can I write summation of a square plus twice summation of ab? समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सभी टर्म्स का स्क्वायर का एडिशन। मतलब a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर, इधर ही खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे आपका नहीं है। एंड प्लस समेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ab, आपके पास एक ही टर्म होगा a into b। व्हाट इज मीनिंग ऑफ a plus b plus c होल स्क्वायर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? a square plus b square plus c square plus 2ab plus plus 2AB 2b. plus 2C. इसको भी मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ab। एक एक का स्क्वायर का सम, फिर दो दो का सम, मतलब ए बी ए सी बी सी। चेक करो वही है कि नहीं? ए बी ए सी बी सी। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर? आप इसको एक्सपेंड करोगे, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक एक स्क्वायर का सम, फिर दो दो का सम, 2 टाइम्स ऑफ, आप ऐसे निकालोगे तो यू विल गेट ए बी plus AC plus AD plus BC plus BD plus CD. This one also you can write summation of A square plus twice summation of। Similarly, ये कोई भी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। If it is A1 plus A2 plus A3 and so on up to AN, इसका स्क्वायर क्या होगा? समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ए आई ट्वाइस। इसका एक एक स्क्वायर का सम, दो दो का प्रोडक्ट का सम। इसका मतलब ए होता है।
ऑल जितने पॉसिबल केसेस। तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया, इट इज लाइक दिस, 1 + 2 + 3 अप टू प्लस n का स्क्वायर, क्या होगा? Summation of n1 समेशन ऑफ 1 n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ कोई भी दो का, AB 1 ठीक है, समेशन ऑफ ab 1 2 1 3 कुछ भी लिखो। 1 2 का मतलब जो होता है 1 3 का मतलब भी वही होता है, क्योंकि हम घूम फिर के उधर आ जाएंगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो समेशन ऑफ ab, एक केस में आप समेशन ऑफ ab क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? फॉर दिस केस, हाउ टू राइट समेशन ऑफ ai aj, क्या लिखोगे? A1 A2 plus A1 A3 समेशन ऑफ ai का स्क्वायर Yes, sir. माइनस समेशन ऑफ ai स्क्वायर, ये सम का स्क्वायर, ये स्क्वायर का सम बाय 2। इज इट क्लियर? हियर जो रहेगा ना, i इज नॉट इक्वल टू j, हियर i इज नॉट इक्वल टू j, i j अलग अलग होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा a1 a2 a1 सॉरी a1 a1 ऐसा नहीं मिलेगा, a2 a2 नहीं मिलेगा, क्योंकि a2 a2 जो था ना वो मिलके a स्क्वायर दे चुका है। ठीक है, तो ये आप चाहो तो यू कैन मेक इट नोट। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे? a1 a2 a3 and so on up to an का whole square, you can write summation of ai square plus twice summation of ai aj, where I is not equal to j. That means summation of ai whole square is equal to summation of ai square plus twice summation of ai aj, where I is not equal to j. This is formula। और इन जनरल क्वेश्चन आपको ये पूछता है समेशन ऑफ ए आई ए जे इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर अपॉन 2, ये भी यूज कर सकते हैं, ये नोट कर लें। ऊपर वही लिखा है, बाकी आप ये नोट। सर सर मतलब समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। ओके तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन जो पूछा था ना, समेशन ऑफ 1 into 1 into 2. is equal to summation of n इसका स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ N square. समेशन ऑफ n कितना होता है? N into n plus 1 by 2. इसका स्क्वायर हाँ sir. By 4. माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है? N into n plus 1 n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. by 6. होल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है। अरे क्या हो रहा है? तो कॉमन क्या ले सकते हैं? N into n plus 1 by 2. बाय 12 एक्चुअली, एलसीएम 12 ले रहा हूँ और ये बाय 2 24 कर देता हूँ, चलेगा? तो इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, इसमें
2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मैंने 12 रखा। तो बचा कितना 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 क्योंकि एक एक कॉमन गया था, एक एक बचा था, माइनस इसमें 2 इंटू 2n प्लस 1 which is n into n plus 1 upon 24 into ये आपका 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n मतलब माइनस n माइनस 2 है ना। ये फैक्टराइज हो जाएगा which is n into n plus 1 upon 24 into multiplication minus 6 sum with the minus here, तो आपका 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस n माइनस 2 नहीं माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 तो which is n into n plus 1 आपका 3n plus 2 into n minus 2 n minus 1 चेक करो ऐसा कुछ है। समझाइए। आपका क्या था इन चैप्टर In chapter exercise 3 question 8 sir. in between 1 and 31 there are n harmonic means and the ratio of 7 to 9 value of n। आपको आंसर क्या मिला? सर मैच नहीं कर रहा था सर, मैंने किया था लेकिन मैं आंसर मैच नहीं कर रहा था हाँ क्या क्या मिला बताओ। सर, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मुझे आंसर मैच नहीं कर रहा था। इसमें याद रखने का क्या है, मतलब आप तो लिखे होंगे ना कहीं पे। हाँ सर। बताओ क्या आया था, मतलब आप कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया था कि आंसर मैच नहीं किया था? सर मतलब कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, 14 होगा। ये लास्ट टाइम नहीं हुआ था क्या? नहीं सर। Between 1 and 1/31 there are n harmonic means। ठीक है, and question is the
H seventh harmonic mean with n minus 1th harmonic mean. मतलब H7 upon Hn minus 1. It is 9/5. n का वैल्यू पूछ रहा है. H7 सीक्वेंस का कौन सा टर्म? 8 टर्म. तो T8 upon Tn is equal to 9/5. ये HP में दिया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? AP. AP में कन्वर्ट करना पड़ेगा by taking the reciprocal. तो 1 upon H1, 1 upon H2, and so on up to 1 upon H7, 1 upon Hn minus 1, 1 upon Hn, 31 are in 31 आपका कौन सा टर्म होगा? Sorry, N term. n plus plus 1 term होगा. n plus 2. n plus 2 हाँ. तो दिस इज द Tn plus 2. फॉर्मूला क्या होता है? A plus n plus 1d. ठीक है, तो दिस वन 31 गिवन, दैट मींस n plus 1 into d आपको मिलेगा 30. व्हाट इज योर 1/h7? ये आपका 1/h7 मतलब दिस इज द 8th टर्म and this one is the n term. nth टर्म. N term. हाँ, तो 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? 1 plus 7d. तो H7 क्या हो गया? 1 upon 1 H7 by 1 plus 7d. 1 by 1 plus 7. What is the 1 by Hn? Hn minus 1. That is the nth term. Tn. This formula is the a plus n minus 1 into d. तो आपका Hn minus 1 क्या हो जाएगा? 1 upon 1 upon plus 1 plus n minus 1d. H7 upon Hn minus 1 is the 9/5. Implies what? क्या होगा? 1 plus n minus 1 into d upon 1 plus 7d is equal to 9/5. बराबर? H7 के जगह ये दोनों का रेशियो रखो ना. ये दोनों का रेशियो करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगी ये डिनोमिनेटर. तो 1 plus n minus 1 into d upon 1 plus 7d. It is given 9/5. मुझे n निकालना है तो d को एलिमिनेट करो. व्हाट इज द d? 30 upon n plus 1 डाल दो. तो 1 plus n minus 1 upon n plus 1 divided by 1 plus 7 by into 30. Is equal to 9/5. मुझे n चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? n plus 1 plus 30n मतलब 31n minus 29. After simplification n plus 1 cancelled. ये होगा n plus 1 plus 210. 221 no 211 is equal to 9/5. 155n minus 29 into 5. 145
is equal to 9n plus 1899 बराबर. Yes, sir. Yes, sir. So 146n is equal to 2044. n होगा 2044 upon 146. 46 into 14. ये 14 होगा. 14. हाँ sir. Okay, sir. और कुछ. सर ये किया था ना पहले भी. ये था ना. Yes, sir. तो फिर क्यों पूछ रहे हो? हाँ, that's Rajay. तो मैंने नहीं पूछा ये. सर मुझे लग रहा था कि हम नहीं किया क्योंकि मुझे याद है ये वाला नहीं किया था. आपको क्या याद रहता है? क्वेश्चन को रिपीट करके आप दूसरे का टाइम बर्बाद कर रहे हो ना. हाँ, मुझे भी लग रहा था ये हुआ है, तो आपको पहले बताना चाहिए. जैसे बी अटेंटिव इन योर क्लास, ऐसा नहीं चलता है. Malcolm to inequality. बेसिकली हम इनइक्वालिटी यूज करते हैं, मतलब already you know am greater than equal to gm greater than equal to hm. Okay, and equality satisfy only when am is equal to gm equal to hm only when terms are equal. Okay. कोई भी एक भी unequal रहेगा, then you'll get am if terms are distinct, not necessarily all terms. At least one term. Then आपका am strictly more than gm more than hm होगा. देखो ये कैसे यूज होता है. For an example, if a plus 2b plus 3c is equal to 10, then find maximum value of a square b cube c square. Therefore, this is the question. If a plus 2b plus 3c is equal to 10, then find maximum value of a square b cube c square. हाँ, ये क्वेश्चन रहेगा mostly abc belongs to r plus. नेगेटिव नहीं होना. देखो इसको कैसे किया जाता है. If question is the a square, whatever a given, इसको 2 equal parts में convert करो.
मतलब इसको कर देंगे, ए को कर देंगे a/2 a/2। बी क्यूब चाहिए तो इसको क्या करेंगे, 3 3 parts. इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 2b/3 2b/3 2b/3। सी स्क्वायर चाहिए, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, 3c/2 3c/2। समझ में आया? Yes, क्वेश्चन sir. के हिसाब से हम इसको ब्रेक करेंगे। नाउ a/2 a/2 2b/3 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 3c/2 3c/2। How many terms are here? How many elements are here? 7. 7. 7 elements. In these 7 elements, use am greater than equal to use am greater than equal to gm। तो इनका am क्या होगा, ये 7 elements का? ये होगा ना, हाँ sir. sum of numbers sir. upon number of numbers greater than equal to। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये सबका प्रोडक्ट टू दी पावर 1/7। हाँ Yes, sir. sir. इनका प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, a²/4 2b का होल क्यूब 2b/3 का होल क्यूब मतलब 8b³/27 3c/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9c²/4। 9c²/4. अदरवाइज आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, इसमें 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे लिख सकते हो, होल टू दी पावर 1/7। सो दैट आपको जो क्वेश्चन दिया गया था ना a² b³ c² आपको इधर मिल जाएगा, a² b³ c²। a² के लिए मुझे डबल a चाहिए था, इसलिए a को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया। b³ के लिए 3 टाइम्स b चाहिए था, तो 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, ये 2 बचा 3, आपका ये कितना हो गया 10. 10। तो 10/7 पावर 7 कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू a² b³ c² अपॉन 6। दैट इम्प्लाइज a² b³ c² लेस देन इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10⁻7 into 6 अपॉन 7 टू दी पावर 7। तो हम जब बोलते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 10, तो 10x का क्या होता है, Maximum value. टेन हाँ sir. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a² b³ c²। ये हमेशा इससे लेस और इक्वल होगा, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a² b³ c² इज 10 टू दी पावर 7। नो नीड टू सिंप्लीफाई, ऐसे पावर फॉर्मेट में रखो, 10 टू दी पावर 7 into 6 अपॉन 7 टू दी पावर 7। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. राइट।
Done. Sir, 1 minute. Find maximum value of a square b cube c square if 3a plus 2b plus 4c is equal to 12, where ABC belongs to R plus. Sir, 3/14 है आंसर. 3/14. हाँ सर. इससे कैसे हो सकता है?
सॉरी सर 9/14 होगा. और क्या मिला? सर 1 सेकंड. हम्म सर 1 मिनट. Sir, 12 raised to 7 into 3 by 7, 7 raised to 7 into 8.
12 into Sir, 12 raised to 7 into 3. Divide by 7 raised to 7 into 8. So 7 raised to 7. और क्या करेंगे? क्या सर? 3a को क्या करेंगे? 3a by 2 plus 3a by 2. 2b को 2b by 3 plus 2b by 3 plus 2b. 4c को 2c plus 2c. am greater than equal to gm डालो 7 greater than equal to इसका मल्टीप्लिकेशन 3 square a square upon 2 square 2 cube b cube upon 3 cube then 2 square c square all to the power आप ये क्या 1/7 नहीं लिए थे क्या? कैंसिल्ड एक 3 लेफ्ट 8 by 3 a square b cube c square. ये न्यूमरेटर क्या हुआ? 12 हो गया ना सर? 12/7 to the power 7 कर देते हाँ सर. greater than equal to 8 8 by 3 3 a square b cube c square. मुझे ये चाहिए that implies a square b cube c square less than equal to 12 raised to 7 into 3 upon 7 to the power 7 into. So this is the maximum. समझाइए? Yes, sir. फिर कहाँ जा रहे हैं? Find out this thing.
What happened? नहीं हुआ सर. कुछ भी नहीं हुआ. Find minimum value of 8 raised to sin square x plus 8 raised to cos square x. Plus 1. इसका मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है ये इसका होता है. ठीक है. Now use am greater than equal to gm, इसमें यूज करो. ठीक है. तो 8 to the power sin square x plus 8 to the power cos square x upon 2 greater than equal to 8 raised to sin square x into 8 raised to cos square x, मतलब 8 to the power sin square x Sin plus cos square x square x. plus cos square x. plus cos x. ठीक है. होल टू दी पावर इसका स्क्वायर रूट होगा, है ना. हाँ सर. तो ये आपका 8 टू दी पावर 1 हो जाता है, दैट इज 2 रूट 2. 2. तो 4 रूट 2, दैट इंप्लाइज 8 टू दी पावर sin square x plus 8 to the power cos square x greater than equal to 4 root 2. हाँ सर. Implies 8 to the power sin square x plus 8 to the power cos square x plus 1 greater than equal to 4 root 2 plus 1. ठीक है. ये जब मैंने 2 लेके ऐसे किया, सपोज 3 में मैं am greater than equal to gm डालूंगा, एट टू दी पावर sin square x plus 8 to the power cos square x plus 1 upon 3 3 greater than equal to 8 to the power sin square x plus into cos 8, ठीक है, cos square x into 1 whole to the power 1 by 3. ये हो जाएगा 8 to 2 आ जाएगा, है ना. सेम हाँ. थिंग आएगा ना. दैट इंप्लाइज 8 to the power sin square x plus 8 to the power cos square x plus 1 greater than equal to 6. तो एक बोल रहा है इससे बड़ा है, एक बोल रहा है ये बड़ा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा. 4 रूट 2 का वैल्यू कितना. 8 point something. है Sorry sir, 4 point something. क्या 1.414 हाँ हाँ. sir. इंटू 4 करेंगे तो 5.64 ऐसा कुछ रहेगा ना. हाँ सर. प्लस वन करेंगे तो इट इज मोर 6.64. ग्रेटर, एक बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6.64, एक बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा. 6. 6 होगा. तो दिस इज द आंसर. तो मिनिमम केस में हम क्या करेंगे, मतलब जितना भी जा रहा है सबको लेके चलेंगे, m ग्रेटर देन इक्वल टू gm. और जहां पे इंडिपेंडेंट होने का चांस है तो वो केस में आप 2 ले जाओगे तो आ जाएगा. सपोज tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है प्लस 4. ठीक है ना. इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा. देन गो फॉर दिस वन ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 2, m ग्रेटर देन इक्वल टू gm डालोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, tan square theta cos square theta. टू cot स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, और ये आपको 1 दे देता है. हाँ सर. ये इंडिपेंडेंट था बट यहाँ पे डिपेंडेंट था नहीं, हालांकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंडिपेंडेंट हो गया. तो एक केस में आप चेक करो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा
greater than equal to 2. That implies tan square theta plus cot square theta plus 4 greater than equal to 6 होगा. नहीं, हम तीनों के साथ जाओगे तो क्या मिलेगा? tan square theta plus cot square theta plus 4 upon 3 3 greater than equal to tan 1 square ही theta आएगा. into cot square theta into 4 to the power 1 by 3. नहीं 1 ही है. ये आपका आ जाएगा 4 to the power 1 by 3 हाँ into 3 करोगे तो मिनिमम कौन आएगा? 4 to the power 1 by 3 कितना होगा? सर इसका क्यूब 400 के आसपास है. ये तो 1 पॉइंट समथिंग होगा. हाँ 1 पॉइंट कुछ तो. बट 1 पॉइंट कितना आएगा? सर 6 से छोटा ही होगा ना. पर 6 से मतलब tan square theta plus cot square theta plus 4 equal to 6 है. फिर ये आ जाएगा आपका मिनिमम. एक बार कैलसी में चेक करो ना. कितना है? वन 1.58 नहीं, इसका वैल्यू ज्यादा है. 4 to the power 1 by 3 का वैल्यू होता है 1.58 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ सर ज्यादा आएगा. नहीं नहीं ज्यादा होगा. अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ. यहाँ तो ऑलरेडी 6 ना, तो हाँ ये 2 होगा तो जाके 6 से बड़ा होगा. ये हाँ तो कभी हाँ 2 ये दे नहीं पाएगा. ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू. ठीक है. 3.74. हाँ जो भी आएगा. नहीं, ये 1.58 में इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 4.74. 4.74. हाँ, हाँ तो उससे बड़ा होगा. दैट इज द मिनिमम. सेकंड वन. क्वेश्चन दिया गया कि log of a plus b base 3 plus log of c plus d base 3 greater than equal to 6, then minimum value of a plus b plus c plus d. Implies what? log n of plus log base n. 3 a plus b into c plus d. Implies what? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो. 3 to the power 6 equals to ab plus a plus b into c plus. a plus b into c plus d greater than equal to 3 to the power 6. 6 हाँ बेस मोर देन 1 इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. बेस जब 0 to 1 के अंदर रहता है इनइक्वालिटी चेंज होता है.
ये आपके पास गिवन है, आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें एम जी एम यूज करो, सो दैट ऐसे फैक्टर आपको मिलेगा। तो क्या होगा, एम by 2. ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम AB into CD root टू द पावर, 1/2 बट ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू द पावर 6 टू द पावर 1/2 मतलब 27। ठीक है, Yes, that sir. implies a plus b plus c plus d greater than equal to 54. 54. so 54 is the minimum value। अच्छा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, जो पहले से नहीं, ये तो ठीक है, प्रीवियस वन ना मैंने गलत किया, तो लग रहा था। एक देखो, एक बोल रहा है कि 4√2 और एक बोल रहा है 6, one saying more than equal to 4√2, one saying more than equal to 6, implies what? क्या सर? सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। एक बोल रहा है ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन 1, ये 4 प्लस 2√2 प्लस 1, 4√2 प्लस 1। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 6.64, नहीं तब राइट है। हाँ, one saying more than equal to 6, one saying more than equal to 4√2 plus 1, इसका मतलब क्या होगा, More than equal to 6. कैसे, हमेशा मोर देन इक्वल टू 6, बट कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, हाँ, तो आपका नहीं, बट मिनिमम वैल्यू ये होगा, एक x बोल रहा है 6 से बड़ा है, एक x बोल रहा है नहीं 8 से बड़ा है, तो मिनिमम क्या हो सकता है, डेफिनेट 6 होगा। ठीक है, हाँ सर। ये समझा सेकंड वन। हाँ सर समझा। आपको देखो इनइक्वालिटी का कोई ऐसा ही नहीं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आप कुछ ना कुछ करोगे। देखो आई कैन टेल 8 मोर देन इक्वल टू 7, 8 also more than equal to 3। ठीक है, तो आप किसको लेके चलोगे, कभी आपको 7 के साथ चलना पड़ेगा, कभी आपको 3 के साथ चलना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आपको देख मतलब जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन उसी हिसाब से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देयर इज नो पर्टिकुलर मेथड फॉर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का तो पर्टिकुलर होता है, 8 ऑलवेज 8 होगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इक्वालिटी क्वेश्चन का पर्टिकुलर मेथड होता है, बट इनइक्वालिटी का ऐसा कुछ नहीं होता है। और जरूरी नहीं कि हमेशा यू हैव टू यूज एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। मैंने बताया कि फ्रॉम द बिगनिंग 90% क्वेश्चन एम जीएम में हो जाता है, बट देयर आर अदर मेथड आल्सो। ट्रिगो का मेथड हम यूज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम यूज करते हैं, जैसे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी इनइक्वालिटी, इसमें तो हम यूज नहीं किए थे ना एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम।
कभी क्वाड्रेटिक यूज किया जाता है, ओके, कभी आपका डेरिवेटिव, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा उधर डेरिवेटिव यूज होता है। तो एनी तो आपको यहाँ पे जो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आपका एएमजीएम में नियरली 90% क्वेश्चन हो जाता है। Now third one, prove that to the power n greater than कितना n factorial ना, yes, greater than n factorial। तो मेरे पास 1 2 3 and so on n are there। इसमें हम एमजीएम यूज करेंगे तो क्या होगा, how many terms are here, n n terms. terms. इसमें यूज करेंगे तो कैसे होगा, एम जीएम होगा कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा, क्या होगा, Greater than GM. ग्रेटर देन जीएम। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि टर्म्स आर डिस्टिंक्ट। इसमें हाँ, अननोन में, इसमें अननोन में था तो हमें पता नहीं कि वो डिस्टिंक्ट की इक्वल, तो हम ग्रेटर देन इक्वल के साथ जाएंगे। हाँ इसमें भी सर। अननोन था तो मुझे पता नहीं कि साइन का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल के साथ जाना पड़ता है। बट यहाँ पे 1 2 3 अप टू n मुझे सब टर्म पता है, डिस्टिंक्ट टर्म्स आर हियर, सो m स्ट्रिक्टली मोर देन gm के साथ जाना पड़ेगा। नाउ यूज m ग्रेटर देन gm। व्हाट इज द m, 1 plus 2 plus 3 up to n divided by n. ग्रेटर देन gm 1 into 2 1 into into 2 into 3 up to n. power 1 by 1 by n। इसका सम कितना होता है, n into n plus 1 by 2. n plus 1 by 2. n into plus 1 by 2 again into n. n ग्रेटर देन, इनका प्रोडक्ट कितना होता है, 1 2 3 अप टू n, मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, 1 into 2 into 3 into अप टू 10, इसको क्या बोलेंगे, 10 फैक्टोरियल। हाँ 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 Yes. केवी में किए थे ना, दिस इज 10 फैक्टोरियल, ओके। n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ऐसे भी लिखा जाता है 1 into 2 into Into 3 3 and into so on up to n. n. सर ऐसे भी लिख सकते हैं n into n minus 1 into n minus 2, किसका, n फैक्टोरियल को। हाँ पीछे से लिखो चलेगा। तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल टू दी पावर 1 by n, तो पावर n कर दो बोथ दी साइड्स, दैट इंप्लाइज n plus 1 by 2 to the power n greater than n factorial। हो गया प्रूफ, Yes, sir. हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर लो ना, 1 मिनट। सर इतना नहीं। तीनों क्वेश्चंस के साथ आंसर। ये राइट, हाँ ये करेक्ट होगा। क्या क्या बोल रहे हो, आंसर का क्वेश्चन 3 मिनिमाइज करके एक साथ दिखा दो, लिख लेंगे। मिनिमाइज कर दूं, दिखाई दे रहा है, Yes, sir. हाँ सर। ये दिखाई दे रहा है आपको, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं सर, ये ज्यादा हो गया। आप सर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादा। ठीक है,
नहीं ये तो हो रहा था, एक एक करो ना। क्वेश्चन तो आप लिखे थे, इधर से स्टार्ट करो। इनफैक्ट एक केस में हम क्या करेंगे, 3 के साथ जाएंगे, इस ये करने का जरूरत नहीं, ठीक है। आपका मिनिमम वैल्यू क्या मिला, 6 मिला था ना, इसके साथ जाओ। सर हम्म सर मतलब आपने जो लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिनिमम वैल्यू इज बी, तो मतलब इक्वेशन 2 में जो 6 है वो मिनिमम वैल्यू है। हाँ, ओके, मुझे कुछ और लगा। ये वैल्यू 6 से बड़ा हो गया ना।
अच्छा, इसलिए आपने वो इक्वेशन 2 वाला लिया। हम्म थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सर नहीं, आप इसके बाद कौन सा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। रुको रुको, लेट मी क्लियर। इसका सपोज हमें पूछा जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंप्लाइज व्हाट होता है? सर x greater than or equal to 2 minus 3. नहीं नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंप्लाइज व्हाट? x बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंप्लाइज व्हाट? X greater than or equal to 2. ये 2 ये 3, एक बोल रहा है मोर देन इक्वल टू 2, एक बोल रहा है मोर देन इक्वल 3 इंप्लाइज व्हाट? Sir, x greater than or equal to 2 ना? आप लोग बेसिक मैथ्स करके आए हो ना? हाँ सर। एंड का मतलब क्या होता है? सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ, दोनों कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? x इक्वल और ग्रेटर देन 2 और n x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो दोनों कौन सा कहाँ पे रहेगा तो आप बोल सकते हो दोनों सेटिस्फाई करेगा? x greater than equal to 3. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या है? Sir, between 2 and 3. यहाँ पे जब एक एलिमेंट रखोगे वो इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा? दोज वैल्यू मोर देन इक्वल 3 कैसे सेटिस्फाई करेगा एक पॉइंट? हाँ सर। सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कॉमन मतलब दोनों में कॉमन। हाँ, x greater than equal to 3. हाँ, तो यहाँ पे गलत हो रहा है। मिनिमम अल्दो इट इज दिखाई दे रहा है 6 नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो वन सेइंग मोर देन इक्वल टू 6, वन सेइंग मोर देन इक्वल टू 4√2 प्लस 1। 4√2 प्लस 1 का वैल्यू मोर देन 6 होगा ना? यस सर 6.64। हाँ। या तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो रहा है, दोनों होना चाहिए। हाँ। implies what? Suppose this is the मतलब मैं लैम्डा ले रहा हूँ इसको, नहीं क्वेश्चन को, consider this one as the lambda. So one saying lambda more than equal to 6, one saying more than equal to 4√2 plus 1 implies what? lambda लैम्डा equals to और 4√2 plus 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना? तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 4√2 plus 1. 402 plus 1। Yes, minimum value of lambda is the 4√2 plus 1, not 6.
चाहो तो हम एक रुको, ग्राफ ग्राफ में भी देखते हैं। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। उधर भी आपका जो डाउट है वो क्लियर भी हो जाएगा। आपका क्या है, फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू 8 टू दी पावर ना 8 टू स्क्वायर एक्स प्लस 8 टू दी पावर स्क्वायर एक्स प्लस 1। देखो दिखाई दिया, थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ। आपका ऐसे ग्राफ आ रहा है, कहाँ से बड़ा हो रहा है? 6.6 के आसपास से सर। मतलब 6 को टच नहीं किया ना? नो नहीं सर। सर। हाँ, तो यहाँ से वो बड़ा हो रहा है, यहाँ तक 10 तक जा रहा है, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे वो 10 तक जाएगा। ठीक है, तो इधर ओके से सर। लेके यहाँ तक गया। हाँ सर। तो ये 6 पॉइंट जो आपका हमें मिला था ना, 6.64 जो भी कुछ है, ये वैल्यू। हाँ सर। ठीक है, तो उसका मिनिमम वैल्यू वो रहेगा। 6 होता तो यहाँ से आपका ग्राफ होता, इस ये लाइन को टच करता, नहीं कर रहा है ना। हम्म। अब क्लियरली समझ में आया? यस सर। ओके। वही एक बार मैंने किया, फिर मतलब कुछ अलग स्ट्राइक हुआ। तो आपको ऐसा करना, मतलब कभी कभी अलग हो जाता है दूसरे केस में। दिस इज द रियल एक्चुअल वैल्यू, 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 से बड़ा होगा। डन। ये लिख लिया कि नहीं? यस सर, समझा। If a plus b plus equal to 1, then find minimum value of 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c upon abc.
डन। डन। सर कर रहे हैं। हाँ सर। What is your 1 minus a? A plus b plus c is equal to 1. 1 minus a क्या होगा? B plus C। अच्छा, b and c में मैं a and g डालूंगा तो b plus c by 2 greater than equal to अंडर रूट ऑफ BC। तो b plus c क्या होगा? 1 minus A। greater than equal to 2 root bc. ओके ओके। Similarly 1 minus b क्या होगा? AC। 2ac. 1 minus c 2 रूट AB। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या मिलेगा आपको? 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c greater than equal to 2 2 2 8 root ab root bc root ca कितना होगा? है ना? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का रूट और abc हो जाएगा। डिवाइड कर दो abc। दैट इम्प्लाइज ये कितना मिला? सो मिनिमम वैल्यू क्या होगा?
समझा? यस सर। अब जितना आप होमवर्क करते आओगे, वन ए दिया था, नहीं किया आप लोग, 1B also is your homework. सर Okay. 1 ही हो गया पूरा। पूरा हो गया, बाकी तो कोई नहीं किया। सर 1 भी बाकी है। ठीक है, 1B 1C जितना आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्लास के बाद विल स्टार्ट स्ट्रेट लाइन। ओके, ओके सर। चलो, Okay, bye. sir. ओके सर। थैंक यू Thank you. सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye. Bye, sir. बाय Bye, सर। bye.